अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजीम। जी तो नाज़रीन, मैं इस टाइम ढिली नहर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक रोज़ा प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज MR लिंक ढिली नहर पर जिसका इनाकाद किया गया है, जिसमें महकमा हेल्थ, सिविल डिफेंस, महकमा ज़राअत, म्यूनसिपल कमेटी, लाइफ स्टॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुख्तलिफ जो अदारे हैं जिन्होंने इसमें शमूलियत की है। तो यहाँ पर फ्लड रिलीफ का जो इनाकाद किया जा रहा है, इस हवाले से यहाँ पर काफ़ी सारे महकमे मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि इसका क्या मकसद है। पहली प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज है और इसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि तमाम डिपार्टमेंट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाना होता है। और दूसरे नंबर पे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो फ्लड रिलेटेड इक्विपमेंट है उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेस्क्यू 1112 फुली रेडी और हमारे पास जितना भी इक्विपमेंट है उसकी फंक्शनैलिटी को आज हम चेक करेंगे, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई फ्लड की सिचुएशन बनती है तो हम उसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। जी तो नाज़रीन, जैसा कि हम यहाँ पर ढिली नहर में मौजूद हैं और यहाँ पर फ्लड रिलीफ कैंप का जो इनाकाद किया गया है, यहाँ पर फ्लड मोबाइल टीम भी यहाँ पर मौजूद है। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि इस कैंप के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है अमानत अली, मैं डिस्ट्रिक्ट एंटोमोलॉजिस्ट हूँ। वर्दी डी साहब की हदायत की रोशनी में आज हमने फ्लड मॉक एक्सरसाइज के हवाले से ये फ्लड कैंप का इस्टेब्लिश किया। यहाँ पे हमने तमाम जो एसेंशियल मेडिसिन हैं वो प्लस इंसेक्टिसाइड जो पोस्ट फ्लड अल्लाह ना करे फ्लड आता है डिस्ट्रिक्ट में, तो जो बाद में इंतजामात या मेडिसिन इंसेक्टिसाइड जो भी मेडिसिन की ज़रूरत होगी वो तमाम हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। और इंशाल्लाह अल्लाह ना करे को आता तो हम पूरी तरह तैयार हैं लोगों की खिदमत पहुँचाने के लिए। जी सर, मैं लाइफ स्टॉक वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे भी जानते हैं कि इस कैंप के हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लाइफ स्टॉक एमरजेंसी सर्विसेज हैं, इस हवाले से इसमें लाइफ स्टॉक ने भी अपना कैंप लगाया है। इसमें ये होता है कि जब भी फ्लड का मामला या कोई भी एमरजेंसी आती है तो हम इसमें जानवरों को रेस्क्यू करने के बाद महफूज मुकाम पर पहुंचाकर इसके बाद उनके फॉडर के लिए, उनको बीमारियों से बचाने के लिए जो हिफाजती टीकाजात हैं, और इस तीसरी चीज़ ये कि जानवरों की प्रोडक्शन मेनटेन की जा सके, इसके लिए खातिर खा इंतज़ाम करते हैं ताकि मवेशी पाल हज़रात को इस मुसीबत की घड़ी में हम मुआवनत प्रोवाइड कर सकें। जिसने हमेशा जो है अवाम की और गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो सो काम किया है, और इंशाल्लाह वही एक्सपेक्टेशंस, वही जो है तवक्कुआत आई एम डैम श्योर के आइंदा भी जो है फ्यूचर के अंदर वो इसी तरीके से जो है इसी लगन, इसी जज्बे के साथ और इसी प्रोफेशनलिज्म के साथ जो सो काम करेंगे। वो जो कहते हैं इंग्लिश में कि द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये एक्सरसाइज, ये जो तैयारियां प्रिपरेशंस हो रही हैं, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी हैं, ताकि हम लोग जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है इन केस ऑफ एमरजेंसी, वो एक्चुअल सिचुएशन आने से पहले जो है वो इस हमारी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स और उसके बाद सब्सिक्वेंट इंस्पेक्शन जो हैं फ्लड मंथ्स की जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। प्रीपेयर्डनेस आपने इनकी भी जो सो देख ली, रेस्क्यू 1122 की भी, हेल्थ सेक्टर जो है उसकी भी, लाइफ स्टॉक भी, ऑल द डिपार्टमेंट्स दे आर फुली कमिटेड एंड फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी इवेंचुअलिटी। इसके साथ साथ हम मेड डिपार्टमेंट के साथ भी जो है वो इन कोऑर्डिनेशन है, सो दैट के हमें एक बिफोर हैंड जो है ना फ्लड जो है उसकी हो जाए, फोरकास्ट हो जाए, और वेदर के ऊपर भी जो हम नज़र रखे हुए हैं। आई यू श्योर एवरीबडी के इंशाल्लाह हम जो है वो इन चीज़ों के ऊपर इन केस ऑफ एमरजेंसी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह इस दफ़ा भी जो है वो ये चीज़ें नॉर्मल ही रहेंगी। अगर इन केस नॉर्मल नहीं भी रहती तो हम पूरी तरह कमिटेड हैं, और इस लिहाज से जो है काबिल तहसीन बात जो है वो रेस्क्यू 112, हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी प्रीपेयर्डनेस है एट द लेवल ऑफ तहसील। तो इंशाल्लाह दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक खैर रखे, और इन केस अगर जो है कहीं पे हमें जो ज़रूरत पड़ती है तो हम प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, और हम इस लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।